Spiritual waves. भक्ति धारा। महर्षि वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम अध्याय में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना का पवित्र आरंभ वर्णित है। एक दिन वाल्मीकि ऋषि जंगल में विचरण करते हुए क्रौंच पक्षियों के जोड़े को देखते हैं। तभी एक शिकारी द्वारा उनमें से एक पक्षी को मार देने पर ऋषि के हृदय में करुणा उमड़ पड़ती है और स्वतः उनके मुख से प्रथम श्लोक प्रकट होता है। यही श्लोक संस्कृत के प्रथम श्लोक का जनक माना जाता है। इसी घटना के बाद ब्रह्मा जी प्रकट होकर वाल्मीकि को श्रीराम के दिव्य चरित्र का वर्णन करने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार रामायण की रचना आरंभ होती है। जो भक्त बालकांड के प्रथम सर्ग का श्रद्धा और भक्ति भाव से पाठ या श्रवण करता है, उसे अद्भुत पुण्य की प्राप्ति होती है। ये सर्ग वेदों के समान पवित्र माना गया है और इसे सुनने से मनुष्य के हृदय में करुणा, धर्मनिष्ठा और सत्य के प्रति दृढ़ता विकसित होती है। वाल्मीकि जी द्वारा रचित ये सर्ग मन को शुद्ध करता है, पापों का नाश करता है तथा जीवन में सद्बुद्धि, शांति और सौभाग्य को आकर्षित करता है। इसके नियमित श्रवण से घर में कलह दूर होता है, संतान सुख, आयु, आरोग्य और समृद्धि बढ़ती है तथा भगवान श्रीराम की दिव्य कृपा सहज रूप से प्राप्त होती है। श्री वाल्मीकि रामायणम बालकांडम प्रथम अध्याय। तपस्वध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदां वरम् नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। तप और स्वाध्याय में निरत तपस्वियों में श्रेष्ठ तथा वाणी के विद्वानों में श्रेष्ठ नारद को श्री वाल्मीकि मुनियों में उत्तम मान कर पूछने लगे। कर्णवस्मिन् साम्प्रतलोके गुणवान् कशवीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढवटः। इस समय संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो गुणवान हो, बलवान हो, धर्म को जानने वाला हो, उपकार समझने वाला हो, सत्य वचन वाला हो और दृढ़वत वाला हो, उपकार समझने वाला हो, सत्य वचन वाला हो और दृढ़वत वाला हो। चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वानः कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः। कौन उत्तम चरित्र वाला है, कौन स प्राणियों का हितैषी है, कौन विद्वान है, कौन सर्व कार्य समर्थ है और कौन ऐसा है जिसका दर्शन सभी को प्रिय लगता है। आत्मवान को जिता क्रोधो द्युतिमान को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। कौन आत्मसंयमी है, कौन क्रोध को जीत चुका है, कौन तेजस्वी है, कौन दूसरों पर दोष न लगाने वाला है। युद्ध के समय किसके क्रोधित होने पर देवता भी भय करते हैं। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं पर कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्। हे महर्षि, मैं ऐसे पुरुष के विषय में सुनने का इच्छुक हूँ, मुझे बड़ा कौतूहल है आप ऐसे मनुष्य को जानने में पूर्ण समर्थ है। श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्रण प्रहिष्टो वाक्यमब्रवीत्। वाल्मीकि के वचन सुनकर त्रिलोक को जानने वाले नारद मुनि प्रसन्न होकर बोले, सुनिए
दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिताः गुणा मुने वक्ष्यामि अहं बुद्ध्वा तैरुक्त शृणु नारद। मुनिवर अपने जो गुण पूछे हैं वे अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी मैं ऐसे पुरुष को जानता हूँ, उनका वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए ये। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जने श्रुत, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जने श्रुत, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी। इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न राम नाम से प्रसिद्ध है। वे संयमी महान वीर, अत्यंत तेजस्वी धैर्यवान तथा इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निबरणन, विपुलासो महाबाहु कंबुग्रीवो महाननु। वे बुद्धिमान नीति के ज्ञाता मधुर भाषी, श्री संपन्न और शत्रुओं कादम करने वाले हैं। उनके कंधे विशाल भुजाएं, लंबी गला शंख के समान और ढोड़ी बड़ी है। महोरस को महेश्वासो गूढ़ जत्रुररिंद महा, आजानु बाहु सुशिरा सुललाट सुविक्रमः। उनका वक्षस्थल विशाल, वे महाधनुर्धर गुप्त जत्रु, कंधे की हड्डी वाले और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। वे आजानु बाहु सुंदर, शिरोभाग और सुंदर लललाट वाले हैं। सम विभक्तांग स्निग्ध वर्ण प्रतापवान, पीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षण। वे समविभक्त अंगों वाले, मृदु और सुंदर वर्ण वाले, तेजस्वी पुष्ट वक्षस्थल वाले, बड़े नेत्रों वाले, लक्ष्मी से युक्त और शुभ लक्षण वाले हैं। धर्मज्ञ सत्य संधश्च प्रजाना च हिते रतः, यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचिर्वश्य समाधिमान। वे धर्म को जानने वाले, सत्यनिष्ठ प्रजाजनों के हित में रत, यशस्वी ज्ञान से संपन्न पवित्र, अपने को वश में रखने वाले और समाधिस्थ रहने वाले हैं। प्रजापति सम श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। वे प्रजापति के समान श्रीमान धाता पालन करता, शत्रुओं का संहार करने वाले, जीवलोक के रक्षक और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षक, वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठिता। वे स्वयं अपने धर्म के पालन करता, कुल के रक्षक, वेद वेदांगों के तत्व को जानने वाले तथा धनुर्वेद में निपुण है। सर्वशस्त्रार्थ तत्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभानवान्, सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षण। वे सभी शास्त्रों के तत्व को
समझने वाले, स्मरण शक्ति वाले, चतुर, सभी लोगों को प्रिय, सरल स्वभाव वाले, नदीम होने वाले और अत्यंत विवेकी हैं। सर्वदाभिगत सद्भि समुद्र इव सिन्धुभि, आर्य सर्वसमश्चैव सदैव प्रिय दर्शन। जैसे नदियां समुद्र की ओर जाती हैं, वैसे ही सज्जन पुरुष सदैव उनकी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। वे आर्य सबके प्रति समान और सदैव प्रिय दर्शन है। सदैव प्रिय दर्शन है, सदैव प्रिय दर्शन है। सच सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः, समुद्रैव गाम्भीर्य धैर्य हिमवानि वहेह। वे समस्त गुणों से युक्त तथा कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र के समान और धैर्य में हिमालय के सदृश है। विष्णु न सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रिय दर्शनः, कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः। वीर में वे विष्णु के समान, सौम्यता में चंद्रमा के सदृश, क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान है। तमेवं गुण संपन्नं रामं सत्य पराक्रमं, तस्याभिषेक संभारारं दृष्ट्वा भार्या च कैकेयी। ऐसे गुणों से संपन्न और सत्य पराक्रमी राम के राज्याभिषेक की तैयारी देखकर उनकी सौतेली माता कैकेयी सत्यवचनतः राजा धर्म पाशेन संयतः, विवासयामास सुतोन रामं दशरथ प्रियम्। सत्य वचन से बंधे हुए तथा धर्म के पाश में बंधे राजा दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास के लिए भेज दिया। सजगाम वनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन्, पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्या प्रिय कारणात्। वह वीर राम अपनी प्रतिज्ञा को निभाते हुए पिता के वचन की मर्यादा रखने और कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए वन को चले गए। तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः, स्नेहाद् विनय संपन्नः सुमित्रानंद वर्धन। जब राम वन जा रहे थे तो उनके प्रिय भाई लक्ष्मण अत्यंत प्रेम से विनयशील स्वभाव के साथ उनके पीछे पीछे चल पड़े। वे सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले थे। रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता, अनुगच्छद्वने रामं सीता यत्र पर्यटकात्। राम की प्रिय पत्नी जो उन्हें प्राणों से भी बढ़कर मानती थी वह सीता भी बिना किसी कष्ट की चिंता किए राम के साथ वन को चली गई। पौरैरनुगतो दूर पित्रा दशरथेन च, तेवनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः। जनता और महाराज दशरथ ने भी उन्हें काफी दूर तक विदा किया। फिर राम सीता और लक्ष्मण एक वन से दूसरे वन को जाते हुए अनेक नदी नालों को पार करते रहे। चित्रकूट
चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा मृते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजः। चित्रकूट पहुंचने के बाद पुत्र वियोग से व्याकुल होकर राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। तब भरत को वशिष्ठ आदि द्विजों ने बुलाया। गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत् भ्रातरं राममार्य भाव पुरस्कृतः। भरतो स महान सत्य पराक्रमी राम के पास पहुँचे और बड़े आदर तथा विनम्रता से उनसे लौट आने का निवेदन किया। रामोऽपि परमौदार्य सुमुख सुमहायशा पादुके चास्य राज्याय न्यस्य दत्त्वा पुनः पुनः। परम उदार सुंदर मुख वाले महान यशस्वी राम ने राज्य के लिए अपनी पादुकाएं देकर बार बार भरत को समझाया। सकाम मनवाप्यैव राम पादौ गते तु भरत श्रीमान सत्यसंधो जितेन्द्रियः। भरत राम को वापस लाने की इच्छा पूरी ना कर सके। वे राम के चरणों को स्पर्श कर लौट गए। तत्पश्चात श्रीमान सत्यनिष्ठ इंद्रियों को जीतने वाले राम आगे वन में बढ़ चले। प्रविश्य तु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभंगं ददर्शः। राजीव नेत्र वाले राम जब उस घने वन में आगे बढ़े तो उन्होंने राक्षस विराध को मारकर ऋषि शरभंग से भेंट की। अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहेन्द्रं शरासनं वसतः तस्य रामस्य वने वनत्सुरे सह। अगस्त्य मुनि के आदेश से राम ने इंद्र का दिव्य धनुष प्राप्त किया। राम वहाँ वनवासियों और मुनियों के साथ वन में रहने लगे। सतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तथा वने तेन तत्रैव वस्ता जनस्थान निवासिनी। वहाँ रहते हुए राम को जनस्थान में रहने वाले राक्षसों के अत्याचारों का समाचार मिला। विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी तत् शूर्पणखा वाक्यादुद्युक्तान् सर्व राक्षसान्। कामरूपिणी राक्षसी शूर्पणखा के अंग भंग होने पर उसके उकसाने से कई राक्षस युद्ध के लिए तैयार हुए। खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं वने तस्मिन् निवस्ता जनस्थान निवासिनाम्। वन में रहने वाले खर त्रिशिरा और दूषण राक्षस भी राम के विरुद्ध युद्ध में उतरे। ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावण क्रोधमूर्छितः वार्यमाणसु बहुशो मारीचेन स रावणः। अपने संबंधियों के वध का समाचार सुनकर रावण क्रोध से भर उठा। मारीच ने बहुत समझाया पर वह नहीं माना। अनादृत्य तु तत्वाक्यं रावण काल चोदितः
तिन माया विना दूरम अपवाह्य नृपात्मजौ। काल के वशीभूत रावण ने मारीच की बातों का अनादर किया और उसकी माया का उपयोग करके राम और लक्ष्मण को दूर ले गया। गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं ततो तेनैव शोकैव दग्ध्वा गृध्रं जटायुषम्। गृधराज जटायु को मरणासन्न देख कर और सीता के हरण का समाचार सुनकर राम अत्यंत शोकाकुल हुए और जटायु का अंतिम संस्कार किया। तम निहत्य महाबाहुः ददाह स्वर्गतो भवत्वा सचास कथयामास शबरी धर्मचारिणी। महाबाहु राम ने जटायु का संस्कार कर उसे स्वर्ग भेज दिया। तत्पश्चात वे धर्मनिष्ठ शबरी के आश्रम की ओर बढ़े। साभ्यगच्छन् महातेजा शबरी शत्रुसूदनः पंपातीरे हनुमता संगतो वानरेण। शत्रुनाशक राम महातेजस्वी शबरी से मिले फिर पंपा सरोवर के तट पर उनकी भेंट वानर हनुमान से हुई। सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसद् रामो महाबलः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः। राम ने महाबली सुग्रीव को अपने सभी दुख और घटनाएं सुनाई। सुग्रीव ने भी अपनी सारी व्यथा राम को बताई। तटो वानर राजेन वैरानुकथनं प्रति प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति। फिर वानर राज सुग्रीव ने अपने वैर की कथा कही और राम ने वालिवध का वचन दिया। सुग्रीव शंकितश्चासि नित्यं वीरण राघवे उत्स्मयित्वा महाबाहु प्रेक्षास्ते महाबलः। सुग्रीव को राम की वीरता पर कुछ संदेह था। तब महाबाहु राम ने मुस्करा कर अपनी शक्ति का परिचय दिया ताकि वह उन पर विश्वास करे। पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूरं दशयोजनं बिभेद च पुनः सालं सप्तेकेन महेशुना। राम ने केवल अपने पैर के अंगूठे से एक शिला को 10 योजन दूर फेंक दिया। फिर एक ही बाण से 7 साल वृक्षों को भेद दिया। गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तथा तत प्रीतमनास्तेन विश्वस्ता स महाकपि। राम ने पर्वत को भी हिला दिया जिससे सुग्रीव को पूरा विश्वास हो गया। उसका हृदय प्रसन्न हुआ और वह राम पर निष्ठा पूर्वक भरोसा करने लगा। किष्किन्धां राम सहितो जगाम च गुहा तदा तत गर्जन हरिवर सुग्रीवो हेम पिंगल। फिर राम सुग्रीव के साथ किष्किंधा पहुँचे। वहाँ सुग्रीव जो स्वर्ण वर्ण वाला श्रेष्ठ वानर था वाली को ललकारते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगा। तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः अनुमन्य तदा तारा सुग्रीवेण समागतः। सुग्रीव की उस भारी गर्जना को सुनकर वाली बाहर आया। तारा के समझाने पर भी वह रुक न सका और सुग्रीव से युद्ध करने आ गया। निज घान चतत्रणं शरेण केन राघवः ततः सुग्रीव वचनाथत्ववालिन माहवे।
युद्ध में राघव राम ने एक ही बाण से वाली का वध कर दिया। यह कार्य सुग्रीव के आग्रह पर किया गया। यह कार्य सुग्रीव के आग्रह पर किया गया। सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत् सच सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः। राम ने सुग्रीव को वानर राज के रूप में राज्य सौंप दिया। सुग्रीव जो श्रेष्ठ वानर था उसने सभी वानर सेनाओं को एकत्र किया। दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजाम् ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पाते हनुमान बलि। जनक नंदिनी सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने वानरों को चारों दिशाओं में भेजा। तब गृध्र संपाति के बताए अनुसार बलवान हनुमान को दिशा का ज्ञान मिला। शतयोजन विस्तीर्णं पुप्लुवे लवणार्णवम् तत्र लंकां समासाद्य पुरी रावण पालिताम्। हनुमान ने 100 योजन चौड़े समुद्र को छलांग लगाकर पार किया और रावण द्वारा शासित लंका नगरी पहुंच गए। ददर्श सीतां ध्यायन्ती अशोकवनिकां गतां निवेद्याभिज्ञानं तस्याः प्रवृत्तिं च निवेद्य सह। उन्होंने अशोक वाटिका में ध्यान मग्न सीता को देखा। फिर राम का आश्वासन चिन्ह देकर उन्हें सब समाचार सुनाया। समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणं पंचसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमंत्री सुतानपि। सीता को धीरज बंधाने के बाद हनुमान ने लंका का एक तोरण तोड़ दिया। फिर 5 सेनापतियों और 7 मंत्रियों के पुत्रों का वध किया। शूरं वक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत् अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहात्वरात्। उन्होंने वीर अक्षय कुमार को भी मार डाला और बाद में राक्षसों द्वारा पकड़े गए। ब्रह्मा से प्राप्त वर के कारण वे ब्रह्मास्त्र से भी मुक्त हो गए। मर्शयन् राक्षसान् वीरहयन्त्रिणस्तान् यदृच्छया साभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणम्। वीर हनुमान ने बंधन में रहकर भी राक्षसों का अपमान सह लिया। लंका से लौटकर उन्होंने राम का चरण प्रदक्षिणा कर उन्हें संपूर्ण वृत्तांत बताया। न्यवेदयत मे आत्मा दृष्टा सीतेति तत्वतः हनुमान ने कहा सीता मिल गई है। फिर राम लक्ष्मण और वानर सेना समुद्र के किनारे पहुँचे। समुद्रं शोभयामास शरैरादित्य सन्निभैः दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पति। राम ने सूर्य के समान तेज बाणों से समुद्र को व्याकुल किया। तब समुद्र देव उनके सामने प्रकट हुए। समुद्र वचना चैव नः सेतुं कारयत् तेन गत्वा पुरी लंका हत्वा रावण माहवे। समुद्र के मार्गदर्शन से नल ने सेतु राम सेतु बनाया। उसी सेना सहित लंका जाकर राम ने रावण को युद्ध में मार दिया। राम सीता मनु प्राप्य परां व्रीडामुपागमत् तामुवाच ततो रामः परुषं जनः संसदि। सीता को पाने के बाद रामन में संकोच से
जनसमूह के बीच उन्होंने सीता से कठोर वचन कहे, उनकी पवित्रता परीक्षा हेतु। अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनम सती, तदग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषाम्। सीता ने ये अपमान सहन न कर अग्नि परीक्षा दी। अग्निदेव ने उन्हें पूर्णतया पवित्र बताकर राम को सौंप दिया। कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम्, अव्यशिच्य च लङ्काया राक्षसेन्द्रं विभीषणम्। इस महान कार्य से तीनों लोकों सहित संपूर्ण सृष्टि आनंदित हुई। लंका में विभीषण का राज्याभिषेक किया गया। कृत्यस्तदा रामो विज्वर प्रमुमोदः, देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान्। अपने कर्तव्य पूर्ण कर राम शोक मुक्त हुए और हर्षित हुए। देवताओं से वर प्राप्त कर उन्होंने वानरों और सब मित्रों को सम्मान दिया। अयोध्यां प्रस्थितो राम पुष्पकेन सहानुगः, भरद्वाजाशरं गत्वा राम सत्य पराक्रमः। राम पुष्पक विमान पर बैठकर अपने अनुचरों सहित अयोध्या के लिए चले। मार्ग में वे सत्य पराक्रमी राम भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर पहुँचे, भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर पहुँचे। भरतस्यांतिक रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत्, पुनराख्यायिका जल्पन् सुग्रीव सहितस्तदा। राम ने हनुमान को भरत के पास सूचना देने के लिए भेजा। राम और सुग्रीव आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे। पुष्पकं तत्समारूढ्य नन्दिग्रामं ययौ तदा, नन्दिग्रामे जटा हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघा। फिर राम पुष्पक विमान पर बैठकर नंदीग्राम पहुँचे। वहाँ अपने भाइयों के साथ उन्होंने अपनी जटाएं त्याग कर सामान्य रूप धारण किया। राम सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान्, प्रहिष्टो मुदितो लोकस्तुष्टः पुष्ट सुधार्मिकः। सीता को पुनः प्राप्त कर राम ने राज्य पुनः प्राप्त किया। समस्त प्रजा अत्यंत प्रसन्न संतुष्ट समृद्ध और धर्म परायण हो गई। निरामयो यारोगश्च दुर्भिक्ष भयवर्जितः, न पुत्र मरणम केचित् रक्षन्ति पुरुषा क्वचित्। राज्य में लोग रोग रहित स्वस्थ और दुर्भिक्ष के भय से मुक्त थे। किसी भी पिता को अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखनी पड़ी। नारश्चा विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः, न चाग्निजं भयं किंचिन्नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः। किसी भी स्त्री को विधवा होने का शोक नहीं सहना पड़ता था। सब पति परायण थी, न तो अग्नि से कोई भय था, न कोई जल में डूबता था। न वातजं भयं किंचिन्नापि द्वरकृतं तथा, नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च सरः। वायुजनित या जरजन्य भय भी नहीं था। नगर और राज्य धन धान्य से परिपूर्ण थे। अश्वमेध शतरिष्ट्वा तथा बहु सुवर्ण के राजवंशांश्च चतुर्गुणान् स्थापयिष्यति राघवः। राघव राम 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे और अनेक स्वर्ण दान देंगे। ये अपने
वर्ष को 4 गुना विस्तार देंगे। चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वस्वे धर्मे नियोजयत्। 10 वर्षसहस्राणि 10 वर्षशतानि च। राम इस संसार में चारों वर्णों को उनके धर्म में स्थापित करेंगे। वे 10,000 वर्षों और अतिरिक्त 1,000 वर्ष 10 शताब्दियां तक शासन करेंगे। रामो राज्यमनुप्राप्य ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदे समं कृतम्। राज्य का पालन करके राम अंत में ब्रह्मलोक को प्रस्थान करेंगे। यह रामायण पवित्र पापों का नाश करने वाला और वेदों के समान पुण्य देने वाला है। यह पठेत रामचरितं सर्व पापे प्रमुच्यते। एतदाख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नरः। जो पुरुष रामचरित को पढ़ता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह कथा आयुष्य प्रदान करने वाली है। रामायण पढ़ने वाला मनुष्य दीर्घायु होता है। सपुत्र पौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते। इति वाल्मीकि रामायणे आदिकाव्ये बालकांडे प्रथमः सर्गः। ऐसा व्यक्ति पुत्र पौत्रों सहित मृत्यु के बाद स्वर्ग में सम्मान पाता है। इति यह आदि काव्य वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग का समापन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।